इंदौर में हिंदूवादी नेता तेलंगाना विधायक टी राजा ने गूगल की ऑनलाइन सुविधाओं को लव जिहाद की वजह बताया। उन्होंने गर्जना कार्यक्रम में कहा कि ऑनलाइन कैब बाइक्स ऐप लव जिहाद फैला रहे हैं। हमें अपनी ही बहन बेटियों को बचाना होगा। देखिए खास रिपोर्ट। धर्म रक्षा समागम सिंह गर्जना में जमकर गरजे एमएलए टी राजा। इंदौर की 4 नंबर विधानसभा में गर्जना की गूंज। गूगल की ऑनलाइन सुविधाएं फैला रही लव जिहाद। टी राजा बोले, खंडवा और भोपाल लव जिहाद का गढ़। लक्ष्मण सिंह गौड़ की पुण्यतिथि पर गर्जना में गरजे टी राजा। इंदौर में आयोजित धर्म रक्षा समागम सिंह गर्जना में हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के खंडवा और भोपाल लव जिहाद का गढ़ बन गए हैं। गूगल अब लव जिहाद की वजह बन गया है। माता पिता सोचते हैं कि ऑनलाइन टैक्सी बाइक बुक कर हम अपनी बेटियों को सुरक्षित भेज रहे हैं, लेकिन अब ये ऑनलाइन सुविधाएं लव जिहाद की वजह बन गई है। दूसरा रास्ता यह है कि मेरे मित्रों, एक ऐसी टीम बनाओ, एक ऐसी सेना बनाओ जहां पर लव जिहादी दिखे उस साले को ठोकने का काम करो। उस हिंदू की रक्षा के लिए उस व्यक्ति को, चाहे वो व्यक्ति अगर जेल जाता है, हर तरह से जेल से लेकर कोर्ट से लेकर हर प्रकार की उसको सुविधा, हमारा एक लव्य उस हिंदू कार्यकर्ता के साथ और उसकी संस्था, उसका ऑर्गेनाइजेशन साथ खड़े होगा। मेरे मित्रों, मेरे सामने बहुत सारे हमारे नेतागण हैं, वो उन नौजवानों की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे मेरे मित्रों। और मंच पर साधु संत हैं, वो सब लोग कहेंगे कि तथास्तु, क्योंकि हमारा साधु संत जो भाला उठाकर जो समाधान निकालता है ना, उसको बड़ा आशीर्वाद देते हैं हमारे साधु संत। मेरे मित्रों, आपके इसी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी ने एक बहुत अच्छा कार्य प्रारंभ किया है। मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में मुगलिया नाम मिटाने का एक कार्य शुरू किया। मुगलों के नाम को मिटाने का हमारे मोहन भाई जी ने, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा कार्य प्रारंभ किया है। मेरे मित्रों, बहुत मुश्किल होती है इस प्रकार के कठिन निर्णय लेने के लिए, बहुत मुश्किल होती है मेरे मित्रों, लेकिन हमारे मोहन भैया जी ने लगभग 54 ऐसे गांवों का नाम बदलने का उन्होंने निर्णय ले लिया है, जहां पर इनके अब्बा की जागीर समझकर देवा जैसे क्षेत्र में उर्दू नाम, मुगलिया नाम लगा दिया था। मेरे मित्रों, आज मोहन जी की एक मैं वीडियो देख रहा था। मोहन जी ने कहा कि मेरी पेन वहां रुक गई थी, मैं लिखते लिखते वहां रुक गया था कि इन हरामियों ने कैसे कैसे नाम लिखे थे, मैं रुक गया था। आज देवास का हर वो हिंदू गर्व से सीना तान के कह रहा है कि हमें गर्व है ऐसे मुख्यमंत्री पर। टी राजा ने कहा कि अब नौकरी जिहाद भी शुरू किया जा रहा है। गरीब युवतियों को टारगेट कर नौकरी जिहाद किया जा रहा है। रायपुर में इस तरह का मामला सामने आया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद कानून से नहीं डरते, हमें ही अपनी बहन बेटियों को बचाना होगा। उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद पर कई बार प्रतिबंध की मांग उठती है। ये संगठन धर्म की रक्षा करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, लेकिन इस बहुसंख्यक हिंदू वाले देश में इस तरह की मांग उठती है। परिवार ये सोचता है कि बेटा भी कमाएगा, बेटी भी कमाएगी, बहन भी कमाएगी, बाप भी कमाएगा, तो कुछ पैसे हम लोग सेव कर सकते हैं घर बनाने के लिए, या लड़की की शादी के लिए, या लड़के की शादी के लिए कुछ पैसा हम जमा कर सकते हैं। उसलिए हमारी बहन बेटियां बहुत सारी नौकरियों के लिए दर बदर भटकती है। उन बेटियों को, उन बहनों को टारगेट किया जा रहा है। रायपुर में एक केस सामने आया है, एक लड़की को नौकरी देने के बहाने उस लड़की को पहले नौकरी दी जाती है, नाइट शिफ्ट के माध्यम से उस लड़की के साथ बहुत अन्याय हुआ।
एक लड़की को फंसाते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं, दूसरे को फंसाते हैं, उसके माध्यम से उसका वीडियो बनाते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं। मेरे मित्रों, सौ हमारी हिंदू बहन बेटी लव जिहाद के नाम पर शिकार हो रही है। ये नया जिहाद, नौकरी जिहाद। आखिर हम हमारी हिंदू बहन बेटियों को कैसे बचाएं? कैसे बचाएं मेरे मित्रों? क्या कोई रास्ता है? रास्ते दो है, मैं बताऊंगा। पहला रास्ता, हर वो हिंदू को हफ्ते में एक दिन, अगर 2 घंटे, मेरी बहन तू हिंदू है, तेरा परिवार है, हमारे मान सम्मान के लिए किसी गोल टोपी वाले से दोस्ती नहीं करना है तुझे, गौ मांस खाने वाले से तुझे दोस्ती नहीं करना है, ये कटमुल्ले से तुझे दोस्ती नहीं करना है। ये काम, ये प्रचार अगर हर वो हिंदू नौजवान करेगा ना मेरे मित्रों, क्योंकि हमारे पास प्रचार की कमी है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के कई मदरसे आतंक की गतिविधियों में शामिल हैं। मध्य प्रदेश में भी मदरसों की जांच होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इंदौर के अटाला बाजार में हिंदू युवतियों के साथ छेड़छाड़ होती है। इस तरह के बाजारों का बहिष्कार होना चाहिए। महाराष्ट्र के नंदुरबार के एक मदरसा में जब पुलिस छापा मारती है तो एक आतंकी पकड़ा जाता है और उसका कनेक्शन तालिबान से निकलता है। ये मसद से आतंकी का कनेक्शन, नंदुरबार के मदरसा में आतंकी कनेक्शन। आज महाराष्ट्र के भी मुख्यमंत्री जी जब से योगी जी से मिले हैं, वो भी बुलडोजर लेके घूम रहे। यानी योगी जी हमारे लिए कितने भाग्यशाली है जो सबको गिफ्ट में बुलडोजर दे रहे। तो हमारे महाराष्ट्र के हमारे देवेंद्र भैया जी बुलडोजर लेकर मस्त घूम रहे। नंदुरबार का जो मदरसा है उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन उन्होंने बिठा दिया। मेरे मित्रों, यमन का एक व्यक्ति, उसका वीजा खत्म हो जाता है और उस व्यक्ति को नंदुरबार की मदरसा में शरण दी जाती है। यानी अब भारत के मदरसाएं आतंकियों के अड्डे बन रहे हैं। तो मेरे मित्रों, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी हमें कुछ निवेदन करना है ना। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आसाम के मुख्यमंत्री जी ने 600 मदरसाओं को बंद किया। आसाम के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे ये आतंकी मुल्ला नहीं चाहिए, मुझे मेरे राज्य में इंजीनियर या डॉक्टर चाहिए। सभी मदरसाओं को उन्होंने बंद करने का कार्य किया मेरे मित्रों। और हमारे इस मध्य प्रदेश के हर वो मदरसाओं का भी आज निरीक्षण होने की आवश्यकता है। एक XTF का निर्माण होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे इस मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी जगहों पर जहां जहां मदरसे खुले हैं, मैं समझता हूं अगर इंक्वायरी होगी तो बहुत सारे मदरसे इल्लीगल निकलेंगे, बहुत सारे मदरसे इल्लीगल निकलेंगे और उन पर भी कार्रवाई होने की आज आवश्यकता है मेरे मित्रों। मेरे मित्रों, कुंभ में कितने लोग हैं पानी स्नान करने के लिए? कुंभ। कुल मिलाकर हिंदी रक्षक संगठन के बैनर तले पूर्व मंत्री स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ की पुण्यतिथि पर हुए गर्जना कार्यक्रम में तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा जमकर गरजे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।